उमर अयूब साहब का खोले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन चल रहा था तो इनके साइड से ये लोग कहते थे कि जी साड़ी गल हो गई है, तो जिहदे नाल गल हुई है, जिनके साथ इनकी बात हुई थी, उनसे पूछ ले, वो लिस्टें आ जाएंगी इनके पास। थैंक यू। जब इन्होंने तमाम एमएनए जवाब देना, आप देखिए ना, इसका एक तरीकेकार है। इसका कम से कम जो दरखास्तें जमा कराई हैं, आपने दरखास्तें जमा कराई हैं, आपने तरद्दुद किया, आप गए हैं, आप इंटीरियर में जाके आपने कागजी कार्रवाई की है, आप उनका स्टेटस पता कर लें। हम आपको असेंबली आपको फराहम कर देगी, ऑनरेबल मेंबर्स के नाम आप इसकी शेयर कर लीजिएगा। चले, ओके, इट्स ओवर। उमर अयूब साहब का खोले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन चल रहा था तो इनके साइड से ये लोग कहते थे कि जी साड़ी गल हो गई है, तो जिहदे नाल गल हुई है, जिनके साथ इनकी बात हुई थी, उनसे पूछ ले, वो लिस्टें आ जाएंगी इनके पास। थैंक यू। ये प्रेस ने वॉकआउट किया है। मैं एजाज ज़करानी साहब से और तारिक फजल चौधरी साहब से कि काइंडली ये चेक करें, ये प्रेस वॉकआउट करके जा रही है, क्या इश्यूज हैं जी। तशरीफ रखें, टाइम मिलेगा, बारी बारी टाइम मिलेगा। आगा रफीउल्लाह साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये जो कॉलिंग अटेंशन था ये सही था, और हकीकत में तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान, चाहे वो कौमी असम्बली के हो चाहे सूबाई असम्बली के हो, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बात कहता हूँ कि ये साहब जब इक़्तिदार में थे और इसी तरीके से मोहसिन दावड़ हर एयरपोर्ट पर धक्के खा रहे थे, उस टाइम अगर ये एहसास कर लेते तो शायद आज इनको ये सामना ना करना पड़ता। लेकिन खैर, आज जो लोग कर रहे हैं वो फिर कल भुगतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं, इनको चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम करें। जब भी अगर हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो यही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको आगे भी। तो जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मैं कुछ अरसा पहले भी इस फ्लोर पे कह चुका हूं कि मेरे हलके में माहीगीरों की एक कश्ती एक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 14 लोग रिस्क के हलाल के लिए, अपने रिस्क के लिए उसमें अपनी जान गंवा बैठे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान किया जाए, जिस तरह वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उन लोगों के लिए जिनकी जान बची। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये ऐलान करें उन माहीगीरों के साथ जो इस इकॉनमी में, जो इस हमारे पाकिस्तान की माशी उनका एक रोल है, ताकि हम ऑन करें, ये साबित करें उन माहीगीरों को, ये एहसास दिलाएं कि वफाक आपके साथ खड़ा है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पिछले अतवार में एक ऑर्डर किया था कि तमाम माहीगीरों को EOBI का हिस्सा किया जाए, जिस पे आज दिन तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई रूलिंग दे ताकि मेरे हल्के या पाकिस्तान के तमाम माहीगीरों का मसला हल हो। सर, ये डोगर साहब की सुन लें, ये ज्यादा परेशान है। डोगर साहब आप बात कर लें, हम नहीं करते यार, आप भी मेरी तरह मेंबर है यार, मुझे बात तो करने दें, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कौन से रूल्स की बात करें बताएं सर। कंक्लूड करके गए हैं जनाब। मैं दे आऊं आपको, रूल ये कि आप बात कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ से कोई खड़ा हो, पीछे आपके 4 दोस्त खड़े हो जाते हैं। ये आप चेयर को एड्रेस करें। आगा साहब,
आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में क्रॉस टॉक नहीं करें। सर मेरा मसला ये है कि ये हम जब भी यहाँ से बात करते हैं वो वहाँ से शोर करते हैं। हम कोई अवामी मसला डिस्कस करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, ये लोग शोर करते हैं। ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? जनाब स्पीकर मेहरबानी फरमाए, जनाब स्पीकर मेहरबानी फरमाए, कुछ हमें सिखाएं, कुछ इन्हें सिखाएं। ये किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि वडेरे की औताक में बैठे हैं, जिसका जो दिल चाहे वो बात कर रहा है। अजीब बात है, कल इतना सबक सिखाया। नहीं ये कोई तरीका है सर? कल इतना सबक सिखाया। वो फिर भी अच्छी है, कोई बात होगी तो कोई वजनदार होगी, यहाँ तो वो भी नहीं हो रही है। मैं वहां से बात कर रहा हूँ, मैं सर पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां से ये खड़े होकर मेरी बात को इग्नोर करवा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कोई बात ही ना हो। आप बोले, हम सुन रहे हैं, बोले। जनाब स्पीकर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप कोई रूलिंग दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने EOBI में माहीगीरों को शामिल करने के लिए जो अहकाम जारी किए थे उस पर अमल दरामद हो, और वो माहीगीर जो शहीद हुए रिस्क हलाल के लिए, उनके लिए वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर ने कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह होगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन माहीगीरों को जो रिस्क हलाल के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका एक रोल है, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि वफाक उनके साथ खड़ा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक UBI के लिए एक रूलिंग दें, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी फरमाकर उन माहीगीरों की हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। चंगेज़ अहमद खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया, बिलाखिर इस हाउस में हमें भी बोलने का मौका दे दिया आपने। और मज़ेदारी की बात है कि जिनके मुतल्लिका था वो चले गए, अब दो ये पॉइंट ऑफ आर्डर पे भी उनको बैठना चाहिए था। गुजारिश ये है कि मैं इस हाउस के तवज्जुह से आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या मुल्क में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं? गुज़श्ता शब मैं पेशे से वकील हूँ 40 साल से, और मैं किसी केस में मैं भी मतलूब नहीं हूँ, ना कोई मैं एब्सकॉन्डर हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं इस मुक़द्दस ईवान का मेंबर हूँ। मेरे घर जब मैं कल इस्लामाबाद आ रहा था, बगैर किसी वजह से पुलिस ने रेड किया, और उसके अलावा फैसलाबाद में कल एक पूरी जो है पुलिस ने पुलिस गर्दी की एक ऐसे सुपर IG के हुक्म से जिसने कल ही एक नया ओहदा इजाद किया। मेरी मुराद CM पंजाब से है, जो सुपर IG बनी, यूनिफॉर्म पहनी, कैप पहनी, जिसका कोई ना आइन इजाज़त देता था, ना कानून इजाज़त देता था, ना ज़ाब्ता इजाज़त देता था। और उस सुपर IG ने कॉल ऑर्डर किया कि चूँकि 26 अप्रैल को फैसलाबाद समेत सारे पाकिस्तान में जो 21 अप्रैल को डाका मारा, उसके खिलाफ और हमारी बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, कप्तान इमरान खान की रिहाई के लिए हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। उस एहतजाज को रोकने के लिए हमारे घरों पे छापे मारे, हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया। मुझे ये बताया जाए कि जो लोग किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो इलाज करना चाहते हैं, क्या पुलिस इसलिए बनाई गई है? क्या हुकूमत इसलिए मुखालफीन को स्नब किया जाए? मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और जनाब से इस हाउस से ये गुजारिश करूँगा कि जुम्मेदारान को कैफरे करदार तक पहुँचाने के लिए फौरी तौर पर वहाँ के CPO और RPO को और IG को यहाँ पे समन किया जाए। किसके ऑर्डर पे बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी जवाज के गैर कानूनी तौर पर मेरे घर पे रेड किया गया, मेरे वर्कर्स को हरासा किया गया, उनके घरों पे रेड किया गया? जो है कल ही उन्हें बुलाया जाए ताकि इस हाउस का तकद्दस जो है वो बरकरार रहे, पमाल ना हो। बहुत शुक्रिया।
मेहताब अकबर राशिदी साहिबा।